जहां के इंसाफ की ख़ास मुलाकात में हमारे साथ मुल्क के मौजूदा हालात पर बात करने के लिए एसआईओ के जो ज़िम्मेदारान हैं वो मौजूद हैं। जिस तरह से मुल्क में जो हालात है, अग्निपथ योजना के नाम पर जो है तशद्दुद बर्पा हो रहा है, तौहीन रिसालत के नाम पर जो है मामला मुल्क में जो है वो ख़राब हुआ है, और ऐसे कई मामलात हैं। हमारे साथ में जो है स्टेट प्रेसिडेंट है सलमान खान जी, राफिद साहब जी और आसिफ कुरैशी जी। तो ये तीनों हमें बताएंगे कि क्या हालात है और किस तरह से यानी जो मुल्क के हालात को बिगाड़ने की मुसलसल कोशिश हो रही है, फ़िरका परस्त जो है मुसलसल तौहीन रिसालत का इर्तिकाब कर रहे हैं। इसके साथ ही जो नुपुर शर्मा उसकी गिरफ़्तारी नहीं हुई। तो पहले आप सलमान साहब से पूछेंगे। जी, हम तो ये मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो आपत्तिजनक बयान दिया गया है ये बिल्कुल गलत है। ये किसी भी सभ्य समाज में किसी भी सभ्य आदमी के लिए ये बात हो ही नहीं सकती कि वो किसी के महापुरुष के ऊपर ऐसे आपत्तिजनक बयान दे। हम समझते हैं कि गवर्नमेंट को इसके ऊपर फौरी कार्रवाई करनी चाहिए थी, वो नहीं की। उसका नतीजा ये हुआ कि पूरे मुल्क के अंदर जो है वो प्रोटेस्ट हुए, लोगों ने प्रोटेस्ट किया। और हम ये भी समझते हैं कि प्रोटेस्ट को पुलिस ने, स्पेशली यूपी पुलिस ने बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया है। रांची के अंदर जो 2 लोग शहीद हुए हैं, ये बिहेवियर और फिर उसके बाद बेगुनाहों को जेल में डालने का मामला यूपी में ख़ास तौर पे जावेद साहब के घर के साथ में जो किया गया। एक आदमी अगर अपराध करता भी है तो उसके घर को जो है वो ढाया नहीं जा सकता। तो ये सारा मामला जो है हम समझते हैं कि पुलिस और हुकूमत जो है बहुत बेदर्दी के साथ में, बेरहमी के साथ में मुसलमानों के साथ में ये व्यवहार और ये बिहेवियर कर रही है। इसको ये फौरी रोकना चाहिए। साथ ही हम ये बात कहना चाहते हैं कि मुसलमानों से भी ये बात कहना चाहते हैं कि जब ऐसे मामलात हों तो हम सिर्फ प्रोटेस्ट तक ही अपने आप को लिमिटेड नहीं रखें। यकीनन प्रोटेस्ट होगा, किसी भी डेमोक्रेटिक समाज के अंदर ये ज़रूरी होता है कि वो प्रोटेस्ट करें, अपना एहतजाज दर्ज कराएं, लेकिन अपने आप को प्रोटेस्ट तक लिमिटेड नहीं करें, बल्कि उससे आगे बढ़ कर के हमारे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शिक्षाएं हैं वो शिक्षाओं को फैलाना चाहिए। बहुत सारे यहाँ पे हमारे हिंदू भाई बहन हैं, उनको नहीं मालूम है कि प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है, वो क्या काम किए हैं, उन्होंने उनका कितना कंट्रीब्यूशन रहा है। आप देखेंगे तो कोई भी पूरी मानवीय इतिहास में ऐसा आदमी नहीं गुजरा जिसने सिर्फ 23 साल के, एक 23 ईयर्स के एक छोटे से टाइम के अंदर एक बड़ा रिवोल्यूशन लेकर के आया और एक बेहतरीन समाज का निर्माण किया। तो हम समझते हैं कि उनकी तालीमात को भी और शिक्षाओं को भी जो है आम करने की ज़रूरत है। एसआईओ इस सिलसिले में ये करती है कि हमेशा से उसका ये बिहेवियर रहा है कि वो समाज में एक शांतिपूर्ण वातावरण निर्माण करना चाहती है, और हमेशा से हम कोशिश करते रहे हैं कि समाज के अंदर ऐसे एलिमेंट्स को ख़त्म किया जाए, इनको कम किया जाए और भाईचारे का और प्यार मोहब्बत का वातावरण निर्माण किया जाए। इसी के लिए एसआईओ जो है अभी एक कैंपेन महाराष्ट्र भर में चला रही है, रहमत नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से, प्रॉफिट ऑफ मर्सी, कि आपकी शिक्षाएं जो है सारे हिंदू बहन भाइयों को भी पहुंचे और मुसलमानों को भी उसका जो है उनकी तालीमात को समझ करके अमल करने का एक मौका मिले। तो ये हम इस सिलसिले में समझते हैं। हम बात करेंगे राफिद जी, जिस तरह से अग्निपथ का मामला है, तौहीन रिसालत का मामला है, तो आप जो है मुख्तसर बताएं कि क्या मामला है पूरा, किस तरह से यानी सरकार को काम करना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो भी मुस्लिम्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो वो एक इमोशनल और एक नेचुरल चीज़ है कि अगर आप उनके सबसे बड़े जो पर्सनालिटी है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके शान में गुस्ताखी करते हैं, तो वो एक नेचुरल रिएक्शन है कि प्रोटेस्ट वगैरह होंगे। और हम देखते हैं कि मैक्सिमम जगह ये सारे प्रोटेस्ट पीसफुल रहे हैं। वो कुछ आरएसएस या हिंदुत्ववादी फोर्सेस से उन प्रोटेस्ट को, और पुलिस के भी उसमें बहुत सारे अमल दखल की वजह से उन प्रोटेस्ट को अननेसेसरी गलत टर्न देने की कोशिश की गई, और वो उसको मौका बनाते हुए पूरा पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन हम ये देखते हैं किस तरह बहुत सिलेक्टिवली डिस्क्रिमिनेट कर रहा है। जहाँ पे भी अग्निपथ के भी मामले में अगर आप देखेंगे कि प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उस बहुत ज़्यादा वायलेंट प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं कि ये जो बुलडोज़र की पॉलिटिक्स है, ये जो गिरफ्तारियों की जो पॉलिटिक्स है, आप देखेंगे यूपी में 400 के ऊपर मुस्लिम लोगों की गिरफ्तारी हुई है ये प्रोटेस्ट के मामले में, लेकिन नुपुर शर्मा अब तक गिरफ्तार नहीं हो पाई है, नवीन अब तक गिरफ्तार नहीं हो पाए। तो ये जो पूरा, आपको नहीं लगता है कि डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है मुस्लिम कौम के साथ में? नहीं, वो तो ऑब्वियस हम लोग साफ साफ पे दिख रहा है कि पूरा डिस्क्रिमिनेशन है। बुलडोज़र की पूरी पॉलिटिक्स, आफरीन फातिमा का घर को पूरा ढाया जा रहा है। आप देखेंगे कि चांस ही नहीं दिया कोर्ट में अपील करने का, वो पूरा प्रोसेस को फॉलो करने का, पूरा हिटलरशिप की तरह मतलब डायरेक्टली जुल्म किया जा रहा है। आसिफ कुरैशी जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि जो पूरे हालात है मुल्क के, उसमें जो है अग्निपथ हो गया, तौहीन रिसालत के मामलात हो गए, उस पर जो है मुल्क में जो है मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, उस पर क्या कहना है? देखिए, ये पूरे जो मामले में है
तो ख़ास तौर पे हम देखते जो जहाँ भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जो भी हो रहा है, तो पुलिस का जो रवैया है वही बहुत शर्मनाक और अफसोसनाक रवैया है। पुलिस का ही काम होता है कि अमन अमान को क़ायम रखे और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे, ना कि वो जो है तो इंतकामी कार्रवाई करे, है ना। तो पुलिस का रवैया शर्मनाक है, इसकी हम जो है तो उसकी कड़ी निंदा करते हैं। और हमारे हिंदुस्तान में जो है तो जुडिशरी सिस्टम है, यहाँ पे कानून व्यवस्था है। अगर कोई मुलजिम पाए भी जाता है, मुजरिम है, तो उसके ऊपर जो है तो कानूनी प्रोसेस से जो है तो कार्रवाई की जानी चाहिए, ना कि बुलडोज़र पॉलिटिक्स वाली चीज़ इंतकामी कार्रवाई, उसकी हम निंदा करते हैं। दूसरी चीज़, ये पूरे सिचुएशन में जो है तो ख़ास तौर पे हम नौजवानों से अपील करते हैं कि आपको जो है तो वर्गलाने की, भड़काने की और इश्तियाल अंगेज़ में लाने की कोशिश की जा रही है, आपको जज्बात में लाने की। तो नौजवान से अपील करते हैं कि आप जज्बात में ना आए, बल्कि आप जो तो ठंडे दिमाग से जो भी काम करना है करें। और ख़ास तौर पे ये जो हमारा प्रॉफिट ऑफ मर्सी है, अल्लाह के वसल्लम की सीरत पे है, तो उनकी मोहब्बत का असल तकाज़ा ये है कि उनकी ज़िंदगी को आप लोगों को बताए। जो भी नुपुर शर्मा का बयान था या जिसने भी जो भी गुस्ताखी की है, तो इसलिए की है कि वो अल्लाह के वसल्लम की अज़मत को, उनकी शख्सियत को नहीं जानते थे। तो ये हमारी अपनी कमज़ोरी, हम उन तक पहुँचाएँ और यही हमारा पैगाम है। ये थे स्टूडेंट इस्लामिक के ज़िम्मेदारान, ये बता रहे थे कि किस तरह से यानी मुल्क के हालात ख़राब करने की कोशिश की जा रही है और यकतरफ़ा तौर पर मुस्लिम नौजवानों को और मुसलमानों को टारगेट करने की हुकूमत की और पुलिस की और इंतज़ामिया की एक साजिश इन्हें नज़र आ रही है। जहाँ के इंसाफ की ख़ास रिपोर्ट।